मैं विद्या वैन तनेजा हूँ और इस समय मेरी उम्र 68 ईयर्स है। मेरे को बहुत तकलीफें थी पहले, तो 84 के बाद मैं गुजरात में आई बच्चों को लेके। मुझे मानसिक तनाव बहुत था, यहाँ टेंशनें बहुत थी। मैंने जॉब किया, अकेली हो गई, बच्चे छोटे छोटे थे। जब मैं टीचर लाइन में जॉब करती थी प्राइमरी स्कूल में, तो थोड़े वर्ष पची लगभग 90 के करीब, 90 या 92 के करीब, मैं जो भी खाती यहाँ अटक जाता था। फिर मैं दिखाने गई तो यहाँ 3 नलियों में मेरे ब्लॉक था। डॉक्टर ने बोला एक श्वास नली में, श्वास में, और एक फूड नली में, और एक दूसरी वो ब्लड की नली भी ठीक थी। खून भी मतलब हार्ट में नहीं पहुंच पाता था। मेरा मन होता था मैं रोटी खाऊं, जब परोठा खाऊं तो यहाँ गले में अटक जाता था। और गले में जैसे केले खाने की इच्छा हो, कोई फ्रूट हो, जहाँ गले में चावल हो, दाल चावल भी ऐसे मैं क्रश करके, बहुत क्रश करके जैसे चाटते हैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के लिए, कभी खाती कभी नहीं खाती, पर मैं रोटी खा ही नहीं सकती थी। 6 महीने तक मैं बिना खाए के लिक्विड पे थी। कभी पेस्ट बना के, कभी क्रश बना के, ऐसा चीजें मचोर मचोर के दाल के अंदर ऐसे लेप जैसे जैसे चटनी जैसे बनाते हैं ना, ऐसे पेस्ट टाइप बना के कभी खाती। और जब खाती थी ना तो बच्चों को बोलती थी और कुछ नहीं, जब मेरे गले में अटकता है तो मेरे साथ रहो, और पीछे मेरे इधर है ना, इधर थप्पड़ लगाओ, इधर मुक्का लगाओ तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये लोगों को खड़ा कर दे, हाथ में पानी का गिलास लेके खड़ी होती थी। ये हालत हो गई। अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। खाने पीने में बहुत तकलीफ होती थी। इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सी तकलीफें शुरू हो गई। जैसे मेरी पाचन शक्ति कमजोर हो गई। मैं कुछ खा जाती थी, चबा जैसे कि अंदर जाता नहीं था, तो पचता भी नहीं था मेरे शरीर में। टेंशन से हुआ, बीपी भी हाई था, और थोड़ा शुगर लेवल भी आ गया था, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज्यादा हो गई थी। वजन भी बहुत बढ़ गया था, ब्लड भी बहुत थिक हो गया था। पैर में कभी सूजन आती, कभी नहीं आती, और ये जितने नसें थी ना ये घुटने की, वो सारी जाम हो गई थी एकदम से, और चल भी नहीं सकती थी। पाचन शक्ति के साथ साथ मेरे पेट में गैस भी बनने लगी, एसिड की मात्रा भी थोड़ा ज्यादा हो गई, इसलिए तकलीफें बहुत बढ़ गई थी। आंखों में भी चश्मा आ गया, और कंधे में भी, शोल्डर में भी, मेरे शोल्डर भी बहुत दर्द करते थे। बस मैं बहुत जीवन में अकेली थी, दुखी थी, सोचती थी कि ये तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे जिंदगी चला रही थी। बस भगवान से प्रार्थना करती थी, ये भगवान कोई कुछ ऐसा मुझे को रास्ता दिखा, ये भगवान ऐसी मुझे कोई शक्ति दिखा कि मेरा ये सब ठीक हो जाए। बस भगवान ने जैसे मेरी सुन ली। तो किसी ने बोला मेरे को, एक आंटी ने नूगा बेस्ट का मेरे को एड्रेस दिया, फोन नंबर भी दिया कि आप कहाँ रहते हो। मैंने बोला मैं इधर रहती हूँ, लांबा की तरफ। तो नारोड में तो पूरा ईसनपुर आपके पास में पड़ता है। उन्होंने ईसनपुर का मुझे एड्रेस दिया कि मैं चल नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं 3-4 जगह बैठ के वापस बस पे, जैसे चढ़ भी नहीं सकती थी, रिक्शा करके चली गई। पहले दिन ऐसा हुआ, तो दूसरे दिन मेरे में पता नहीं हिम्मत आई, साहस आया, मैं अच्छी तरह से चलने लगी। जैसे चलने भी लगी, और थोड़ा भी बैठना भी कम हो गया। जो बार बार बैठती थी, फिर मैं एक मंदिर आता था रास्ते में, वहां बैठती, फिर मैं बस स्टैंड तक चली, फिर मैं बस पे भी चढ़ गई। फिर तीसरे दिन मैंने सोचा आज तो केले खाने की इच्छा हुआ, मैं थोड़ा ठीक लग रही थी, मुझे लगा। मैंने केले लिए, और घर में जाके मैंने केले खाया, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जैसे 5-6 दिन के अंदर मैंने परोठा रोटी भी खा ली, 1 रोटी पूरी खा ली, और 6 दिन में 5 दिन में मैं इतनी ठीक हुई, मुझे लगा कि मैं खाने पीने लग गई हूँ, चलने भी लग गई हूँ। जो वजन भी थोड़ा उठा लेती, सब्जी वब्जी लेके यहाँ से जाती, नीचे नोवा के नीचे से सब्जी लेके बस पे चढ़ के, और बस स्टैंड तक मैं पैदल ही जाती। तो मुझे ऐसा लगा इतना मेरा फर्क हो गया, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने ये मशीन लेने का डिसीजन सोचा। तो 1 महीने तक मैंने सेंटर में थेरेपी ली। तो बेड में 1 महीने के अंदर अंदर मेरी सारी गोलियां, टेबलेट्स जितनी थी सारी छूट गई। एक खाली मैं बीपी की लेती थी ओनली, उस समय जब तक बेड नहीं था। फिर बेड आने के बाद 1 महीने का बेड आने, और मेरी ये छाती में जलन भी चली गई। 1 महीना जो मैंने सेंटर में लिया, प्रोजेक्टर रखते रखते मेरे अंदर जहाँ कफ वगैरह, जब एसिडिटी ये थी, वो कफ के जरिए थोड़ा ब्लड का कतरा वो भी निकल गया, यानी कि छाती धीरे धीरे साफ हो रही थी। फिर 1 महीने के बाद जब आ गया मेरा बेड, तो मैं 3 बार लेती थी। पहले शुरू में 3 बार, अभी भी कभी कभी 3 बार लेती हूँ, पर 2 बार नियमित रूप से मैं लेती ही लेती हूँ।
तो 3 महीने के अंदर तो मेरे अंदर इतनी संस्कृति और मेमोरी पावर आ गई। पहले मैं गैस का जैसे जलाती थी, सब्जी बनाती या कुछ बनाती, चाय की पत्ती, खांड या नमक मिर्च मसाले खोल के रखती थी कि ये डाला कि नहीं डाला, भूल जाती थी। अब तो मेरे को याद है, बस डब्बी खोली करी, ये सब चीजें पता है यहाँ पड़ी है। और रोटी बनाने में तकलीफ थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, और फटाफट मैं अब रोटियां बना लेती हूँ। पहले मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं खाना खाऊंगी कोई बना देगा, यानी राह देखती थी, दाल बना लेती थी या चावल ऐसे। अब तो मैं अपनी बेटी के घर भी जाती हूँ ना, तो भी मैं ये बोलती हूँ कि तेरी रोटी मैं बना लेती हूँ। मेरे घर में कोई भी आए तो मैं रोटियां बना ले, 1-1 घंटा तक मेरे को जितनी बना मैं खड़ी हो सकती हूँ स्टैंड में, क्योंकि मेरा शरीर अंदर से हल्का हो गया। मेरी पाचन शक्ति जो है इम्प्रूवमेंट हो गई, उसमें इतनी भूख लगती है, ताकत इतनी आ गई कि गैस बंद हो गई, और अंदर से जो उफराता था, पेट ऑफ हो जाता था। पेट बहुत बड़ा था, मेरा वजन बहुत था, जो शरीर का जो पेट का भाग था, अब अंदर से सब नलियां ऐसे लगती है जैसे हल्की हल्की हो गई है, अंदर की सब छोटी आंख बड़ी आंख जैसे साफ हो गई है। अब धीरे धीरे अब मेरे पहले कान में बहराश थी, बहुत पहले मेरे कानों में कम सुनता था, फोन आता था तो मैं सुन नहीं पाती थी, लाउड पे लगाती थी, आधी बात सुनना थी, आधी बात में अंदाजी। अब तो मुझे साइलेंट पे भी सुनाई दे देता है, और अब मैं टीवी भी चलता हो तो भी मैं फोन में बात कर सकती हूँ। पहले ऐसा था, कुछ और हो रहा तो आवाज नहीं आती थी। तो तकलीफें तो बहुत थी, काफी तकलीफें दूर हो गई है, शरीर की भी मानसिक की भी। ये बेड मेरे लिए तो एक जीवन साथी जैसा है, और आज मैं बहुत अंदर से मुझे बहुत ही जैसे सेटिस्फेक्शन है, सुकून है कि कम से कम और कुछ नहीं, भगवान ने ये रास्ता दिखाई दिया। भगवान के प्रति तो है श्रद्धा, पर अब मुझे मशीन पे श्रद्धा है। कोई तकलीफ होती है तो मेरे दिमाग में पहले से आता है, अपने पास मशीन है ना, अपने को ठीक हो जाएगा, अपने को ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे मैं ये बेड लेती गई, या फिर मैं इस पे आती थी 85 पे, तो मेरा ब्लड भी पतला हो गया, और मेरा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी चली गई, बिल्कुल ठीक हो गई, शुगर भी गई, और बीपी भी गया, और मेमोरी पावर इम्प्रूवमेंट हुई 50%। और इसके अलावा स्पीकिंग पावर भी आ गई। पहले मैं बोलती बहुत कम थी, स्पीकिंग पावर नहीं थी, मेरे को थोड़ी घबराहट बहुत होती थी, थोड़ा अभी वो भी मजबूत हुई। जब मैं थेरेपी लेती हूँ 2 साल से मैं ले रही हूँ, और सर्दी में भी लेती हूँ, गर्मी में भी लेती हूँ, बरसात में, सभी मौसम में मैं लेती हूँ। तो गर्मी में भी लोग बोलते हैं बहुत गर्म पड़ेगा, खून जल जाएगा, या फिर इससे आपको वो हो जाएगा, तकलीफ होएगी, गर्मी बढ़तर होएगी, कुछ होएगी। मुझे कुछ नहीं होता, मैं कम टेम्परेचर पर लेती हूँ, पर लेती जरूर हूँ। हाड़के भी मेरे मजबूत हो रहे हैं, मसल्स भी बन रहे हैं, और मैं लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे 2 साल के अंदर तो मैंने डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखा, और ऑपरेशन का खर्चा, छोटी छोटी दवाइयां जो थी वो भी मेरी बंद, हालांकि सिर का दर्द है छोटा मोटा वो भी नहीं, और कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे खर्चे सब बंद हो गए। ऐसे मेरा घर बहुत छोटा था, तो उसमें सोफा भी था, एक तरफ सोफा था और एक तरफ मैंने छोटा सा बेड भी रखा हुआ था, पर जगह नहीं थी। फिर भी मैंने सोफा निकाल के उसकी जगह ये नूगा बेड लिया, क्योंकि घर में फर्नीचर ना हो तो चल जाएगा, अगर ये नूगा बेड में बैठी हूँ तो मेरी तबीयत तो ठीक रहेगी और मेरी जिंदगी अच्छी बीतेगी। और जब तक इंसान को जीना है तो जिंदगी अच्छी तरह से, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छी तरह से जीना वो सबसे पहला है। और हेल्थ होगी अच्छी तो आप सब काम कर सकेंगे, पैसा भी कमा पाएंगे। जब हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप क्या कमा पाएंगे। और मुझे तो ये लगता है, आज मुझे तो ये आशा है कि अपन 10 साल ज्यादा, ये तो ठीक है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर फिर भी जब तक जिएंगे जिंदगी, अच्छी जिंदगी जिएंगे। हेल्थ इज वेल्थ।